Jai Hind students, my name is Akash Srivastav and today I am going to teach you the second chapter of your English grammar, phrase and clause. Okay, so first of all you have to know that what is phrase. So here the definition. Phrase is a group of words which gives sense but not complete sense and it has no subject verb combination. Okay. फ्रेज जो होता है, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंस तो देता है बट वो कंप्लीट सेंस नहीं होता एंड इट हैज़ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन और उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, यानी सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ नहीं होते या सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो ऑन द टेबल, यहाँ ऑन द टेबल दिया है. ऑन द टेबल में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है. सो दिस इज फ्रेज. नेक्स्ट वन इज अराउंड द वर्ल्ड. अराउंड द वर्ल्ड में भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, इसका कंप्लीट सेंस भी नहीं है, तो ये क्या है? फ्रेज है. सो दीज टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर फ्रेजेस. ओके, नाउ काइंड्स ऑफ फ्रेज. फ्रेज के कितने टाइप्स होते हैं? तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. फ्रेजेस के 3 टाइप्स होते हैं मेनली. कौन कौन से? एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज. जिसमें से नाउन फ्रेज नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है. एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज. सो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज एडजेक्टिव. सबको पता होगा. एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो द बॉय वियरिंग अ वाइट कैप इज़ माई ब्रदर. वो लड़का जिसने सफ़ेद रंग की टोपी पहनी हुई है वो मेरा भाई है. अब मुझे अगर इसमें बताना हो कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है तो वियरिंग से अंडरलाइन करेंगे. वियरिंग अ वाइट कैप. वियरिंग अ वाइट कैप क्या है? यहाँ पे फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज. ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जब चाहें फ्रेज को क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्लॉज को फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर मैं उसको पूरा रीड करता कि द बॉय वियरिंग वाइट कैप इज़ माई ब्रदर, तो द बॉय सब्जेक्ट हो गया, वियरिंग यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया. तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिल गया और पूरा कंप्लीट सेंस भी मिल रहा है. तो ये पूरा क्या हो जाता? क्लॉज हो जाता. लेकिन मुझे अगर आइडेंटिफाई करने को बोलेगा एडजेक्टिव फ्रेज या फ्रेज सिर्फ बोलेगा तो फ्रेज के लिए सिर्फ वियरिंग अ वाइट कैप क्या है? यहाँ पे फ्रेज है. ओके, अब एडवर्ब फ्रेज देखते हैं. एडवर्ब फ्रेज क्या होता है इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. एडवर्ब पता ही है सबको, तो अगर इसमें हमें पता करना हो कि एडवर्ब फ्रेज क्या है तो द मैच वॉज हेल्ड एट 5 PM यस्टरडे. मैच कब हुआ था? कल शाम को 5 बजे हुआ था. तो एट 5 PM यस्टरडे क्या है? एट 5 PM यस्टरडे क्या है? एडवर्ब फ्रेज है. और जैसा भी बताया कि अगर इसको पूरा रीड करते, अगर इसको पूरा रीड करें, द मैच वॉज हेल्ड एट 5 PM यस्टरडे. द मैच सब्जेक्ट है, हेल्ड वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिल गया और इसका पूरा सेंस भी निकल रहा है. तो ये क्या होता? क्लॉज होता. तो क्लॉज और फ्रेज सिमिलर ही है. उस क्लॉज में वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है. अब क्लॉज की डेफिनेशन देखते हैं. क्लॉज. अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लॉज भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. एंड है, ये एंड लिखा है. एंड इट हैज़ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अली स्पीक्स लाउडली. अली यहाँ सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है और लाउडली एडवर्ब है. तो अली
सब्जेक्ट स्पीक्स वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिल गया और इसका मीनिंग भी निकल रहा है सेंस की, अली तेज बोलता है, तो ये क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया। ओके, अब क्लॉज के होते हैं मेनली टू टाइप्स, कौन कौन से, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का दो और नाम है, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। अब क्लॉज जिसमें कंप्लीट सेंस निकलता है, हमेशा क्लॉज का कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, लेकिन जब कंप्लीट सेंस निकलेगा तो वो क्या होगा, वो होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अगर किसी क्लॉज का कंप्लीट सेंस नहीं निकलता तो वो क्या होगा, वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज, जिसका एक और नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ही मेट अ गर्ल, वो एक लड़की से मिला, ही सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, अ गर्ल एक लड़की से मिला, कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि तीनों एक ही नाम है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको रीड करूँ, हुज आइज वर ब्लू, जिसकी आंखें नीली थीं, तो जिसकी आंखें नीली थी ये कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। यहाँ वर्ब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो मिल गया लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, हुज आइज वर ब्लू, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज के होते हैं थ्री पार्ट्स, कौन कौन से, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, जिसमें से हम लोगों को एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ना है, नाउन क्लॉज नहीं पढ़ना है, एडवर्ब क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव पता ही है, उसमें नाउन और सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन ढूंढना है, अगर वो एडजेक्टिव के साथ है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और अगर वो एडवर्ब के साथ है तो एडवर्ब क्लॉज होगा। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। सो द होमवर्क इज़ दैट यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 1 and 2, और फिर वो आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। इन नेक्स्ट वीडियो I have told you the brief about phrases and clause and exercise also. Goodbye.